हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास में टेंस के प्रकार कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं। और फिर हम बताएंगे इसी क्लास में कि हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो हम तरीका आपको बता रहे हैं ये आपको किसी भी बुक में इतने कम शब्दों में ये तरीका आपको नज़र नहीं आएगा। ये मेरी अपनी बनाई हुई लॉजिक है। पूरी की पूरी ग्रामर जो कि सुनने में बहुत कठिन लगती है बच्चों को, कक्षा 9 से लेके 12 तक, यहाँ तक कि कक्षा 6 से भी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चे इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक एक पॉइंट ग्रामर का हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं अपने तरीके से, इतने कम शब्दों में, कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, टेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा फ्यूचर टेंस, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। और तीसरा पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में भूतकाल। तो ये तीनों टेंसों की अलग अलग पहचान होती है। जैसे पहला हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में अक्षर हा। कौन सा अक्षर? हा अक्षर। कोई भी लाइन लिखी हुई है, अगर वो हा पर ख़त्म हो रही है, मीन्स उसका आखिरी अक्षर हा है, तो वो प्रेजेंट टेंस है। हा पर मात्रा कोई भी लगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, लिखा है वह पढ़ता है, देखिए आखिरी अक्षर क्या है? हा। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। तुम सोते हो, आखिरी अक्षर क्या है? हा। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। वह रो रही है, आखिरी अक्षर क्या है? हा। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो कोई भी वाक्य लिखा हो, अगर उसका आखिरी अक्षर हा है, तो इसका मतलब वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब आ जाइए नंबर 2 फ्यूचर टेंस पर। इसी तरह अगर कोई वाक्य लिखा हो और उसका आखिरी अक्षर गा हो, कौन सा? गा, तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। जैसे देखिए लिखा है, वाक्य के अंत में अक्षर कौन होना चाहिए? गा। एग्जाम्पल में वह खेलेगा, देखिए गा पे खत्म। तुम सो रहे होगे, आखिरी अक्षर गा। तो इस तरह कोई भी बात आप बोलें, अगर उसका आखिरी अक्षर गा है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। गा पर मात्रा कोई भी लगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आखिरी में देखिए पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम आपको ये नहीं पढ़ाते हैं कि आप याद करें, रटें कि आखिरी अक्षर था वो। पास्ट टेंस की हमारी अपनी लॉजिक है कि अगर वाक्य के अंत में ये हा अक्षर और गा अक्षर, ये दोनों कट का मतलब ना दिखें, भाई हा दिखेगा तो प्रेजेंट, गा दिखेगा तो फ्यूचर, लेकिन ना हा दिखे ना गा दिखे लास्ट में, अंत में वाक्य के, तो इसका मतलब आप समझेंगे वो टेंस होगा पास्ट टेंस। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिए, लिखा है वह पढ़ता था, लास्ट में था है, ठीक है ना, ये हा है ना गा है, मीन्स पास्ट टेंस। क्या देखिए, उसने खाना खाया, यहाँ पे था नहीं है लास्ट में, इसके बावजूद भी ये पास्ट टेंस है। तो इसलिए पास्ट टेंस की पहचान इस तरह करिएगा आप कि अगर आपको किसी वाक्य के अंत में ना अक्षर हा दिखे और ना अक्षर गा दिखे, तो समझ लीजिए वो 100% पास्ट टेंस ही होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, कितने प्रकार का होता है। और उसके पहले एक बात याद रखिएगा, लास्ट में अगर जैसे खाया, उसने खाना खाया, यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे ना अक्षर हा है, ना गा है, ना था है। अगर तीनों अक्षर गायब हों, लास्ट में ना हा दिखे, ना गा दिखे, ना था दिखे, तो 100% वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। अब हम आपको बताएंगे कि हर टेंस कितने प्रकार का होता है। तो अब हम आपको बताएंगे, अभी तक हमने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं।
अब हम प्रकार नहीं बताएंगे, गलती से हम बोल गए प्रकार। अब हम बताएंगे टेंस के प्रकार। तो हमने बता दिया टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम आपको बताएंगे हर टेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर टेंस के यही 4 पार्ट होते हैं। यही 4 पार्ट प्रेजेंट के भी होंगे, यही फ्यूचर के भी होंगे और यही पास्ट के भी होंगे। अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट का है तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर का है तो बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह अगर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है तो बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का है तो बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का है तो बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह अगर परफेक्ट प्रेजेंट का है तो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट। इसी तरह अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है तो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का है तो बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का है तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी आदमी के 2 लड़के हैं। आदमी का नाम है सोहन, लड़कों का नाम है अजय और विजय। तो क्या लिखते हैं, अजय सन ऑफ सोहन, विजय सन ऑफ सोहन। ठीक है। तो ठीक उसी तरह हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। अब हम आपको अगले क्लास में ये समझाएंगे कि हम ये कैसे पहचानते हैं कि वो इंडेफिनिट प्रेजेंट का है, हम कैसे पहचानते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है, हम कैसे पहचानते हैं कि वो परफेक्ट जो है फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो हम आपको इसकी हिंदी में भी पहचान बताएंगे कि हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो हम उसको देख के कैसे पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और अगर वही वाक्य अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानते हैं कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो दोनों की पहचान हम आपको अलग अलग बताएंगे, इतने बेहतर ढंग से बताएंगे कि आपको अंग्रेजी बिल्कुल ही आसान नजर आएगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, तरीका पसंद आए लाइक करें, खुद पसंद करें और अपने फ्रेंड को भी इसको सेंड करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक्स, बाय।